Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about abortion or miscarriage, about its definition, classification, its incidence rate and causes. अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई और टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो. So definition of abortion according to WHO. Abortion is the expulsion or extraction from the mother of an embryo or fetus weighing 500 ग्राम और less. So मदर की बॉडी में से यानी कि मदर के यूट्रस में से जब फीटस का एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन हो जाता है तब उसे अबॉर्शन किया जाता है, कहा जाता है. सो डिलीवरी में भी सेम चीज होती है, या तो एक्सपल्शन होता है या तो एक्सट्रैक्शन होता है. बट यहाँ पे जब बेबी जो है, एम्ब्रियो और फीटस जो है वो स्पेसिफिकली 500 ग्राम और उससे कम अगर उसका वेट है और ऐसी सिचुएशन में अगर उसका एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन होता है तो उसे अबॉर्शन कहा जाता है. सो मंथ वाइज अगर हम देखें प्रेगनेंसी के या वीक वाइज तो अप्रोक्सीमेटली 22 to 24 वीक के बीचों बीच ये बेबी जो है, फीटस जो है वो 500 ग्राम तक पहुंचता है, विच मीन्स before 6 months or before 5 months expulsion or extraction from the mother of an embryo or fetus. So और उसका फर्दर एलोंगेशन करे डेफिनेशन का तो व्हेन इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, यानी कि बर्थ के बाद वो उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या बाकी की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो अपने आप केपेबल नहीं होती है फंक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से बेबी जो है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर पाता है. द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड अबॉर्टस, यानी कि ये जो अबॉर्शन के बाद जो प्रोडक्ट रहती है उसे अबॉर्टस कहा जाता है. इंसिडेंस रेट की हम बात करें तो टोटल ओवरऑल जो प्रेगनेंसीज है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया एक साल में जितनी लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उनमें से 10 to 20% लेडीज को अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं. उसमें से ये जो 10 to 20% है उसमें से मोस्ट ऑफ 10% आर इंड्यूस्ड और डेलिब्रेटेड, यानी कि आर्टिफिशियली जानबूझ के अबॉर्शन जो है वो करवाया जाता है या मिसकैरेज करवाया जाता है. उसके कई सारे रीजंस होते हैं और ये जो टोटल इंसिडेंस है अबॉर्शन के 10 to 20% उनमें से 75% ऑफ मिसकैरेज अकर बिफोर द 16th वीक यानी कि 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उससे पहले जो है ये हो जाते हैं अराउंड 75%. एंड वो जो 75% है जो 16 वीक से पहले होते हैं उनमें से 80% जो है वो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जो है अबॉर्शन हो जाते हैं. फर्दर उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करें तो स्पॉन्टेनियस, जिसे नेचुरल मिसकैरेज भी कहा जाता है, किसी रीजन की वजह से मिसकैरेजेस होते हैं. इंड्यूस यानी कि डेलिबरेटेड, दैट इज जो आर्टिफिशियली उसे परफॉर्म करवाया जाता है. देन आइसोलेटेड एंड रिकरेंट, ये दो टाइप्स है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के. देन इंड्यूस की अगर हम बात करें तो इंड्यूस में लीगल अबॉर्शन एंड क्रिमिनल अबॉर्शन जो है वो इंक्लूड होते हैं. कॉजेस की हम बात करें इसमें तो जेनेटिक कॉजेस जो है 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस जो जेनेटिक होते हैं, अर्ली यानी कि बिफोर 12 वीक और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवन 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. तो जेनेटिकली अगर कोई एबनॉर्मलिटी है और उसकी वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं, उसका जो प्रमाण है वो 50% होता है. उनके जो रीजंस है जेनेटिक्स में ऑटोसोमल ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, मोज़ेक, डबल ट्राइसोमी एटसेट्रा, ऐसे कई सारे जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं जो इनिशियली क्या रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद मैटरनल एंड पैटर्नल जो सीड होते हैं, जो ओवम एंड स्पर्म होते हैं वो कंबाइन होते हैं और उसमें जेनेटिक क्लासिफाई होते हैं.
तो उनमें अगर कई बार एबनॉर्मालिटी रह जाती है या पहले से ही ओवम और स्पर्म के अंदर कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिस्ट आउट किए गए हैं उनमें से कोई भी एक रीजन डेवलप हो सकता है और अबॉर्शन हो सकता है। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक की हम बात करें तो जितने भी अबॉर्शन होते हैं उनमें से 10 to 15% आइदर एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से होते हैं। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल ओरिजिन, तो जिसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट LPD। तो ल्यूटियल फेज यानी कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद का जो दिन है वहां से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे है फर्स्ट और उसका अगला दिन, वो जो बीच का पीरियड है उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, स्पेसिफिकली कॉर्पस ल्यूटियम रिलेटेड कुछ डिफेक्ट है, तो अबॉर्शन हो सकते हैं, जिसमें मेनली प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी डेवलप होती है। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो इस वजह से LPD की वजह से हो सकते हैं अबॉर्शन। देन थायराइड एबनॉर्मलिटीज एंड डायबिटीज मेलिटस। तो फर्दर मेटाबॉलिक में डायबिटीज मेलिटस आता है एंड थायराइड में हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। एनाटॉमिक की हम बात करें यानी कि जो स्ट्रक्चर है, यूट्रस है, फिर फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, इनमें अगर कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मालिटी है तो वो उनके जो चांसेस है वो 3 to 38% तक रहते हैं। उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि जो सर्विक्स है जो क्लोज होना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी टू होल्ड द प्रेगनेंसी इनसाइड द यूट्रस, बट यहाँ पे सर्विक्स जो है थोड़ा बहुत डायलेटेड रहता है अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर, एंड इन फ्यूचर वो ग्रेविड यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाता है। तो स्पेसिफिकली इस तरीके के अबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। सो बिकॉज ऑफ एनी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस जिसकी वजह से यूटेराइन कैविटी की जो साइज है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे कि बाइकॉर्नियट यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस एटसेट्रा। फर्दर यूटेराइन फाइब्रॉइड, इंट्रा यूटेराइन अदेशंस, सिनाचिए। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से क्या होता है, जो यूटेरस की जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड रिलैक्सेबिलिटी है वो हैम्पर होती है। फाइब्रॉइड की वजह से इंट्रा यूटेराइन स्पेस हैम्पर हो सकती है। एंड बाय चांस अगर फाइब्रॉइड पे इम्प्लांटेशन हुआ है तो प्रॉपर नरिशमेंट न मिलने की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। एंड इंट्रा यूटेराइन अदेशन, सिनाचिए यानी कि दो जो वॉल है यूट्रस की वो एक दूसरे के साथ अधेर हो जाती है या स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं। देन इन्फेक्शंस 5% केसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही कॉमन है, टॉर्च इन्फेक्शन, रुबेला, साइटोमेगेलोवायरस एटसेट्रा। देन पैरासाइटिक, अगर कोई क्रॉनिक मलेरिया या टाइफाइड या ऐसा कोई फीवर है मदर को ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिला हो तो उसकी वजह से हो सकता है अबॉर्शन। देन बैक्टीरियल, एनी बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन may lead to abortion. This depends on severity of infection. इम्यूनोलॉजिकल में हम बात करें तो बॉडी की जब इम्यूनिटी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिजेक्ट करती है तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जैसे कि एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एंड इम्यून फैक्टर और ऑटो इम्यूनिटी। सो ऐसी कंडीशन में भी बॉडी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फीटस या एम्ब्रियो को एज अ फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करती है और उसे रिजेक्ट करती है। देन एनवायरमेंटल की हम बात करें, जो मदर की लाइफस्टाइल है और एनी अदर थिंग लाइक सिगरेट स्मोकिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स। तो जनरली जो मदर जो है वो पिल्स ले रही होती है उनमें चांसेस कम है कंपेयर टू इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अगर कॉपर्टी इन सीटू है, कॉपर्टी इंसर्टेड है और बाय चांस अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो आगे चल के फिर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Then drugs, any drug for therapeutic purpose और other purpose, अगर वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट वाली है, पहले मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें टेरेटोजेनिक इफेक्ट वाली ड्रग्स का मैंने लिस्ट दिया हुआ है। तो अगर उस तरीके की ड्रग अगर मदर ले रही है तो उसकी वजह से भी चांसेस है कि उसे अबॉर्शन हो सकता है। सम केमिकल्स एंड टॉक्सिक एजेंट्स, फॉर एग्जांपल लेड, आर्सेनिक, इस तरीके के एजेंट्स अगर उसकी बॉडी में जाते हैं तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकते हैं। कुछ रेज जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरे के जो रे रहते हैं
अगर ज्यादा इंटेंसिटी में अगर मदर की बॉडी में इंसर्ट हुए हैं तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड कॉज यानी कि इन जितने भी कॉजेज अभी लिस्ट आउट किए गए हैं उनमें से कोई भी कॉज ना हो, कोई भी कॉज आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ और अबॉर्शन है तो वो अनएक्सप्लेन के अंडर में आएगा। कई बार एडवांस्ड मैटरनल एज की वजह से भी अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, तो दैट उसे भी हम अनएक्सप्लेन के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेजेस क्या है, यानी कि किस वे में मिसकैरेज होते हैं, बेस्ड ऑन वीक्स। सो इन द अर्ली वीक डेथ ऑफ द ओवम अकर फर्स्ट फॉलोड बाय एक्सपल्शन, यानी कि पहले जो बेबी है उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसकी डेथ हो जाती है एंड देन उसका एक्सपल्शन हो जाता है। इन लेटर वीक मैटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द fetus which may have signs of life but too small to survive। सो लेटर वीक्स में क्या होता है, बेबी का ग्रोथ जो है वो पीछे रह जाता है, वो बहुत ही स्लो हो जाता है एंड उसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो आमतौर पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्मोकिंग है, मेडिकेशन है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। देन बिफोर 8 वीक द ओवम सराउंडेड बाय विलाई विद द डेसिडुअल कवरिंग एंड इट इज एक्सपेल्ड आउट इंटैक्ट। तो 8 वीक से पहले जो अबॉर्शन होता है उसमें कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक साथ एक्सपेल हो जाता है। बट 8 वीक से लेके 14 वीक के बीच में जब भी फीटस का एक्सपल्शन होता है या अबॉर्शन होता है तो ऐसे टाइम पे कुछ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और कंप्लीट प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का पार्ट शायद यूट्रस में पीछे छूट सकता है, और उसके साथ साथ इवन ब्रिस्क हेमोरेज यानी कि सीवियर ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे थेरापेटिक डीएनई भी करनी पड़ सकती है। देन बियॉन्ड 14 वीक, 14 वीक के बाद जितने भी अबॉर्शंस होते हैं उसे मिनी लेबर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जिस तरीके से लेबर में सबसे पहले सर्विक्स डायलेट होता है, फिर सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल होता है, फिर थर्ड स्टेज में बाद में प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एक्सपेल होते हैं, तो सेम उसी वे में 14 वीक के बाद अबॉर्शंस होते हैं, वन बाय वन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड देन एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। बट जो टाइम पीरियड है, जो नॉर्मल लेबर में प्राइमरी में 12 आवर बताया है, मल्टी में 6 आवर, वो टाइम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर टू टर्म बेबी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो फीटस है, बहुत छोटा होता है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.